सीताराम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपने एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं आज कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है, जो कृष्ण जी का प्रादुर्भाव होता है, वो क्या दर्शाता है? क्योंकि जब कृष्ण जी इस धरा पर आए हैं तो उन्होंने ही एक चीज़ बताई है कि इस धरा से जब वो गए तो सभी अवतारों में उनका आना जाना बताया गया है। लेकिन ये जो कृष्ण है, परम पिता परमेश्वर, वो अपनी एनर्जी इसी धरा पर छोड़ कर गए। वो गीता में ही, भगवत गीता में ही समाहित हो गए। क्यों ऐसा हुआ? ताकि वो इस संसार को बता सकें कि कहीं भी आने और जाने की जो प्रक्रिया है, वो उस चीज़ का खंडन करते हुए बताते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे कि कहीं भी किसी चीज़ को न आने की ज़रूरत है न जाने की ज़रूरत है। क्योंकि उनका भी प्राकट्य होता है, उनका भी जन्म नहीं होता है। मतलब वो अपने आप यहीं पे इसी प्रकृति में अपने आप उत्पन्न हो गए और इसी प्रकृति में अपने आप को विलीन करके उन्होंने दिखा दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैंने अपनी सिर्फ एक फॉर्म से अपने आप को दूसरे फॉर्म में बदल दिया है। जैसे कि आप जो भी प्रकृति का आप देखेंगे ना परिवर्तन, वो ऐसे ही होता है। सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, सॉलिड, ऐसे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी परिवर्तन होता है, तो ये प्रकृति तय करके रखी हुई है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला है कि ये सब आपके कर्मों की ताप की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन को जो प्रभु ने बताया है, तो इसका लाभ हमें कहाँ मिलता है? इसका जो लाभ है वो हमें ये समझने में मिलता है कि हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमें अपने जीवन को या अपने आप को दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपनी गतिविधियों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ये जो गतिविधियाँ होती हैं वो सही मायने में ही आपको एक मार्ग